नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारी क्लास नंबर 6 और अपना जो टॉपिक था वो रोगों से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था। तो इसके अंदर एक पूरा का पूरा जो पिछला टॉपिक था उसका पूरा का पूरा सार और कौन से रोग के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे संबंधित पूरी की पूरी एक सारणी बना दी। मतलब अपने साइंस के अंदर जितनी भी इंसानों से संबंधित, मानव से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों का एक सारणी के रूप में पूरा का पूरा जो सार के रूप में जो है आज अपने बात करेंगे। और साथ ही साथ में अपना जो मेन पर्पज इसके अंदर रहेगा वो ये रहेगा कि कौन सी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये अपने को याद करना है। क्योंकि पेपर में मैंने आपको बताया था कि जो ये मानव रोग वाला टॉपिक है इससे आपको 3 प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि प्रश्न आपको ये पूछा जाए कि कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे एक ही जगह से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो एक जो चांस रहता है वो ये रहता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कुछ बीमारियों का कि इसमें ये वाला अंग प्रभावित होता है, पीलिया के अंदर लीवर प्रभावित होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आज पूरा का पूरा उसका सार है, ठीक है। अब देखो, अपना क्लास का एक पर्पज ये भी रहता है कि टॉपिक करवाया गया है फिर प्रश्न उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी सी क्लास से लंबी चौड़ी लगे, थोड़ी सी लेंथी आपको लग सकती है, क्योंकि देखो मेरा एक पर्पज रहता है कि जो टॉपिक करवा दिया इसका मतलब वो पूरा का पूरा मैं कवर करवा देता हूँ, मतलब उसमें प्रश्न उससे बाहर बनते ही नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा इवेंट बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले जब मैं 10वीं क्लास के अंदर था तो हमारे फर्स्ट लेसन था अनुवांशिकी का, ठीक है। तो उस लेसन के अंदर जब हमारा टेस्ट हुआ तो उसमें हमें 37 क्वेश्चन दिए गए, 37, ठीक है, 37 प्रश्न दिए। तो अब बाद में उन सर से ये पूछा गया कि टेस्ट के अंदर 37 प्रश्नों का क्या मतलब, या तो 35 हो, 40 हो, 50 हो, 37 का क्या मतलब है। तो उन्होंने ये बताया कि 37 का मतलब ये है कि पूरे पाठ में जितने प्रश्न बनते हैं सारे के सारे प्रश्न दे दिए, मतलब प्रश्न बाहर से बनने की संभावना ही नहीं है। तो अब मैं वहीं से उठा हुआ हूं तो मेरा भी यही पर्पज रहता है कि जितने प्रश्न बनते हैं, चाहे कंपटीशन हो चाहे 10वीं क्लास, कंपटीशन को भी 10वीं क्लास की तरह बिल्कुल इजी बनाएंगे। मतलब प्रश्न जो है करवा दिया उसका मतलब वहां से बाहर प्रश्न जाने की कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा जो है अपना टॉपिक जो है वो लेंदी रहता है। अब जैसे अगला टॉपिक अपना पाचन तंत्र वगैरह से मानव के विभिन्न तंत्र स्टार्ट होगा तो उसके अंदर वो आपको एक टॉपिक ही 10-12 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड दिस की हर एक तंत्र के अंदर एक दिन का समय अपने को लगेगा, क्योंकि प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं कि संक्रामक रोग व प्रभावित अंग, ठीक है। मतलब कि ऐसा कंटेंट जो आपको पेड के अंदर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि पूरा का पूरा प्रश्न जो आपको बाहर से साइंस के अंदर देखने को पक्का पक्का नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पर क्या है, मानव के रोग हैं, यहां पर प्रभावित अंग है और यहां पर लक्षण है। देखो अपने को ध्यान किसके ऊपर देना है, मेन जो क्लास है ये क्लास किसके ऊपर ध्यान देने के लिए, देखो देखना अपने को क्या है, मानव रोग है, प्रभावित अंग जो है इसके ऊपर ध्यान देना। अब देखो लक्षण जो है सब में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो फिर लक्षण जो है पेपर में नहीं पूछे जाते, क्योंकि हर इंसान के अंदर लक्षण जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो लक्षण पे इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि कई बार भाई मुझे तो थोड़ा सा रोगों के बारे में जानने के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग में क्या होता है। तो उस इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर लक्षण भी लिखे हैं कि लक्षण भी अपने पढ़ते पढ़ते चलेंगे, मस्ती में पूरा टॉपिक जो है अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज जो है अपने को दिमाग के अंदर साथ में क्या चलनी चाहिए, जैसे जैसे बीमारियां चल रही है ना, साथ में ये भी अपने को पता चलना चाहिए कि कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है। तो लगभग जो यहाँ पर रोग आएंगे वो अपने जीवाणु जनित या विषाणु जनित अपने आसानी से पहचान सकेंगे, इस टाइप के होंगे, ठीक है। अब कोई का मैं ना बताऊं तो थोड़ा सा पेज पलट के देख लेना, अगर आपने उतारा होगा तो आप देख लेंगे, नहीं उतारा होगा तो फिर वह आप कैसे देखेंगे, ठीक है। वो आपका डाउट ही पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो आपको उसको कॉपी के अंदर लिखना चाहिए। ये अपना पुराना पैटर्न है और सक्सेसफुल पैटर्न जो है वो अपना यहीं पर है। अब देखो सबसे पहले देखो क्या है, पीलिया रोग है। देखो मैंने बताया था पीलिया रोग आपको बताया था, ठीक है। एक पोलियो बताया था, ठीक है, ये किस में होते हैं, ठीक है। और एक देखो टाइफाइड, कुष्ठ रोग, जो खतरनाक जो रोग होते हैं वो सभी के सभी किस में होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। खतरनाक जो भी रोग होते हैं जैसे कुष्ठ रोग हो गया, मोती झर्रा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है। अब देखो
अब देखो पीलिया रोग है, ये किससे, यकृत से संबंधित है। देखो पीलिया जो रोग होता है इसके अंदर, शरीर के अंदर देखो नाखून पीले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती है। अब देखो पीले रंग का काम कौन करता है, लीवर जो होता है हमारे शरीर के अंदर, जो यकृत होता है ये पूरे शरीर की जान है। अगर किसी का लिवर डैमेज है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखो सबसे पहले भोजन जो ग्लूकोज अपने को मिलता है, वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, कहां पर रहता है, लिवर में रहता है। अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, डॉक्टर डायरेक्ट दवाई किसकी देगा, लीवर की देगा, कि लीवर थोड़ा सा वीक है। मतलब कि डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन के लिए कौन है जिम्मेदार, तो लीवर है। शरीर के अंदर पीला कलर जहां पर भी देखने को मिलता है, वो पीला कलर देखने में मिलने का रीजन क्या है, लीवर के अंदर। अब देखो क्या होता है कि जो शरीर के अंदर ऐसी जगह जहां पर पीला रंग की जरूरत नहीं होती, जैसे नाखून के अंदर, आंखों के अंदर येलो रंग आने लगे, इसका मतलब दिक्कत कहां पर है, जो पीला रंग दे रहा है ना वहां पर दिक्कत है। पीला रंग कौन देता है, लीवर देता है। तो यकृत से संबंधित पीलिया रोग है। अब देखो पीलिया के अंदर नाखून व आंख की पुतली क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। ठीक है, तो पीलिया यकृत, पीलिया से क्या आ जाएगा, यकृत याद आना चाहिए। अब देखो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड, देखो टाइफाइड किससे संबंधित है, टाइफाइड है आंत से संबंधित। ठीक है, अपने जैसे कहते हैं ना कि जो नाड़ी के अंदर बुखार है, बुखार कहां पर है, नाड़ी के अंदर जो बुखार है, नाड़ी मतलब मारवाड़ी में अपने नाड़ी कह देते हैं, साइंस की भाषा के अंदर उसको क्या बोलते हैं, आंत के अंदर। ठीक है, मतलब टाइफाइड के अंदर अपने को क्या आता है, बुखार आता है। ठीक है, और बुखार अपने को कहां पे आता है, जनरली अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि नाड़ी के अंदर बुखार है, नाड़ी मतलब आंत। तो टाइफाइड किससे संबंधित है, आंत से संबंधित है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो देखो ज्वर दुर्बलता। ठीक है, ज्वर दुर्बलता मतलब कि जो ज्वर आने लगता है, मतलब बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। दुर्बलता मतलब शरीर जो कमजोर हो जाता है। अब मैंने बोला ना लक्षण सब में एक जैसे नहीं होते। अब इसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि आंतों में छेद, हो सकता है ये भी इसका लक्षण होता होगा, लेकिन लक्षण पे अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सब में अलग अलग होते हैं। अब देखो कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग इसमें क्या होता है, देखो ठीक है, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुष्ठ रोग क्या होता है, एक खतरनाक रोग होता है जिसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो इफेक्टेड हो जाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब जो दिमाग से संबंधित जो चीजें होती है वो इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। अब देखो एक रेबीज रोग होता है, रेबीज रोग, इसके अंदर भी इन्फेक्शन कहां पर होता है, तो तंत्रिका तंत्र के अंदर। मतलब कि कुष्ठ रोग भी तंत्रिका तंत्र और रेबीज रोग भी तंत्रिका तंत्र। अब होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, त्वचा जो होती है ना स्किन, वो गलनी स्टार्ट हो जाती है, गलने लग जाती है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग त्वचा और तंत्रिकाएं इफेक्टेड होती है। ठीक है, अब देखो उंगलियों के उत्तक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उंगलियों के उत्तक नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में देखो हैजा। ठीक है, इसका देखो रोगजनक क्या था, देखो विब्रियो, कोलेरी। ठीक है ये इसका नाम था। ठीक है, अब देखो हेजा, देखो हेजा कब होता है, जब अपने अशुद्ध खाना खा लेते हैं ना, तब हो जाता है अपने को हेजा। अशुद्ध खाना मतलब जैसे मक्खियां बैठी हुई खाना जो है अपने खा लिया, तो अपने को क्या हो जाता है, अपने को उल्टी दस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो खाना खाया वो कहाँ पर गया है, वो पेट में गया है, मतलब आहार नाल के अंदर गया है। उससे क्या इन्फेक्टेड हो जाएगा, आंत के अंदर जो है इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा कि जहां पर भी अशुद्धियां जहां पर जा रही है ना, जो रोग अशुद्धियों के कारण से हो रहा है, वहां पर ज्यादातर अपने को आंत इन्फेक्टेड देखने को मिलेगी, आंत के अंदर दिक्कत अपने को देखने को मिलेगी। भाई टाइफाइड रोग हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं अशुद्धियों के कारण से होता है। भाई बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, हैजा रोग हो जाता है, मक्खियां वगैरह बैठा हुआ जब खाना खा लेते हैं तो अपने को हैजा रोग हो जाता है। उसका रोगजनक कौन है, विब्रियो कॉलेरी जो है इसका जीव। ठीक है, और ये है कैसा, ये खतरनाक रोग है, तो जीवाणुजनित रोग है, जीवाणुजनित। ठीक है, जीवाणुजनित ये अपना रोग होता है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन, मतलब कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी कब होती है, पानी की कमी तब होती है जब दस्तें वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है मनुष्य को स्टार्ट, तो वो क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, उल्टी आना और दस्त, ये क्या है इसके लक्षण है। अब देखो काली खांसी। अब देखो खांसी किससे संबंधित होती है, थोड़ा सा अगर अपने अच्छे से सोचें तो खांसी जब आती है तो फेफड़ों से संबंधित रोग है, किससे, श्वसन तंत्र से संबंधित। ठीक है, मतलब जो खांसी आती है तो कहां से आती है, वो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र,
खांसी के साथ में क्या आती है, उल्टी का आना, ये इसके लक्षण। देखो लक्षण पे ध्यान नहीं देना, ध्यान प्रभावित अंग पे देना है। अब देखो एक बार फिर से देखो, पीलिया के अंदर क्या इन्फेक्टेड होता है, लीवर होता है। टाइफाइड और हेजा, इन दोनों के अंदर क्या होता है, आंत के अंदर इन्फेक्शन होता है, और ये आहार नाल भी हेजा के अंदर इन्फेक्टेड होती है। ठीक है। अब कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग और रेबीज रोग के अंदर तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ये देखो तंत्रिकाएं जो है, और इसके अंदर होता है क्या, त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, वो गलना स्टार्ट हो जाती है। अगर देखो आपने एक दूरदर्शन चैनल आता था, मतलब DD1 जो अपने पुराने टीवी के ऊपर पुराने टाइम के अंदर आता था, ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर जैसे अलग अलग जागरूकता से संबंधित उसके अंदर ऐड आते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं। तो जब हम छोटे थे ना, तो उस समय क्या होता था कि कुष्ठ रोग के बारे में एक जो है जानकारी जो है ऐड के माध्यम से दी जाती थी, मतलब कि जिनको कुष्ठ रोग है उनको कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो मुझे वहां से याद है कि कुष्ठ रोग के अंदर क्या होता है, वो त्वचा गलनी स्टार्ट हो जाती है। और तंत्रिकाएं कैसे पता चला, जब मैं 10वीं में आया तब मेरे को पता चला कि तंत्रिकाओं के कारण से इन्फेक्शन जो है तंत्रिकाओं के अंदर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुष्ठ रोग हो जाता है। अब देखो प्लेग रोग जो होता है वो किसके कारण से होता है, चूहों के कारण से। ठीक है। तो 1998 के अंदर एक ये महामारी भी फैली थी, चूहों के कारण से प्लेग रोग हो जाया करता था। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी क्या होता है, फेफड़े इन्फेक्शन, कहां पर, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर, इंसान डायरेक्ट क्या हो जाता है, बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। प्लेग के अंदर बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यूं समझ लो, प्लेग मतलब प्लेन के अंदर जब बैठते हैं तो डर से इंसान क्या हो जाता है, बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो फेफड़ों से संबंधित रोग है, ये कैसे याद करेंगे भाई, प्लेन के अंदर जब बैठते हैं तो जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाते हैं, अपना गैस जो होती है, मतलब हवा जो होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब फेफड़ों से संबंधित रोग कौन सा है, प्लेग जो है फेफड़ों। प्लेग से प्लेन याद आना चाहिए, प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फेफड़ों को दिक्कत आती है। ठीक है। तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। अब देखो सिफिलिस रोग है, ये कैसा रोग है, ये जननांगों से संबंधित रोग है, और इसके अंदर भी क्या प्रभावित होता है, ये तंत्रिका तंत्र इसके अंदर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब देखो तंत्रिका तंत्र कौन कौन से रोग में प्रभावित है। ठीक है। एक देखो सिफिलिस रोग के अंदर, एक रेबीज के अंदर, एक कुष्ठ रोग के अंदर। ठीक है। अब कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। देखो रेबीज के अंदर रेहेब्डो वायरस मतलब विषाणु जनित, और ये है यौन रोग। ठीक है। ये देखो 3 रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित, एक सिफिलिस, एक रेबीज और एक कुष्ठ रोग। अब देखो चलते हैं आगे। देखो जठरांत्र शोध। ठीक है। मतलब जठर का मतलब होता है पेट, और आंतर मतलब आंतों से संबंधित। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो पेट के अंदर अपने अगला जैसे टॉपिक पढ़ेंगे ना, पाचन तंत्र। ठीक है। उस पाचन तंत्र के अंदर क्या होगा कि जैसे ये होती है अपनी फेफड़े, फेफड़े के बाद में अपने जो है अपना क्या आ जाता है, अमाशय आ जाता है। अमाशय, अमाशय मतलब अपने जो लोकल लैंग्वेज में अपने इसको क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। तो पेट के अंदर क्या होता है कि भोजन पचने के लिए HCl की मात्रा होती है। ठीक है। क्या होती है, HCl की मात्रा होती है। और HCl क्या है, एक एसिड है। क्या है, एक एसिड है, मतलब अम्ल है। ठीक है। अब देखो पेट के अंदर अगर भोजन होगा तो वो क्या करेगा, भोजन को पचाएगा, मतलब कि वो एसिडिटी अपने को नहीं होगी। लेकिन जब अपना पेट खाली होता है तो अपने को क्या होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, क्योंकि पेट के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है। भाई पचाने के कुछ है नहीं तो HCl कहाँ पर खर्च होगा, वो एसिडिटी होने लग जाती है। ठीक है। तो देखो जठरांत्र शोध के अंदर क्या होती है, देखो गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम, मतलब गैस से संबंधित अपने को प्रॉब्लम होने लग जाती। अब ये बताओ कि जठरांत्र शोध, जठर मतलब पेट है, तो ये किससे संबंधित रोग होगा, ये पेट मतलब कि उदर से संबंधित रोग है। ठीक है। उदर से संबंधित रोग है, और इसके बारे में अगला टॉपिक पूरा 1-2 घंटे का पूरा टॉपिक होगा, उसके ऊपर पूरा का पूरा इसके ऊपर बात करेंगे। तो जठरांत्र शोथ किससे संबंधित है, ये है उदर से संबंधित। देखो इसके अंदर क्या होता है, उदर में दर्द व गैस बनने लग जाती है, गैस बनने लग जाती है। दर्द क्यों होता है,
देखो एसिड है पेट के अंदर, बहुत ज्यादा एसिड जब हो जाएगा तो अपने को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में करता क्या है HCl, ये अपने को भोजन को पचाता है। अब भोजन अगर पेट में है तो भोजन को पचाएगा, अगर पेट के अंदर भोजन नहीं है या फिर खाली रहता है पेट, तो फिर वो क्या करता है, साइड की जो भित्तियां होती है, जो भित्ती होती है अपनी पाचन तंत्र की, मतलब पेट की जो भित्ती होती है उसको पचाना स्टार्ट कर देता है। और जब इसको पचाता है तो अपने पेट के अंदर क्या हो जाते हैं, घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब पेट खाली होता है अपने को एसिडिटी होने लग जाती है। क्यों होती है, क्योंकि पेट खाली है तो HCl की मात्रा बढ़ जाती है, और HCl अपना क्या है, एसिड, और एसिड के कारण से हो जाती है एसिडिटी। अब देखो ये एंथ्रेक्स रोग है, ठीक है, एंथ्रेक्स रोग है, ये अपने को डायरेक्ट याद करना है। एंथ्रेक्स देखो यकृत से संबंधित क्या क्या है, एक तो देखो पीलिया है, ठीक है, और एक क्या है, एंथ्रेक्स है। ठीक है, देखो पीलिया के अंदर देखो पी लिया, यूं यूं आवाज आ रही है कि पी लिया, मतलब कोई चीज पी लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पी और ए, पी ए मतलब कुछ पी लिया, पी ए पिएगा, मतलब कि कुछ ऐसा 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 यहाँ पे ट्रिक बन रही है। तो यकृत से संबंधित पीलिया और एंथ्रेक्स रोग है। ठीक है, अब देखो पेचिस क्या है, पेचिस जो है देखो जैसे हैजा होता है ना, सेम वैसा का वैसा पेचिस होता है। एक जो है वो जवान के अंदर होता है, एक जो है बच्चों के अंदर होता है, तो इनको अलग अलग जो है नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब देखो हैजा और पेचिस एक जैसे रोग है, दोनों के अंदर क्या दिक्कत होती है, जो अपने पेट से संबंधित दिक्कत होती है, और दोनों के अंदर ही आंत आंत से संबंधित। देखो हेजा किससे संबंधित था, तो आंत से संबंधित था, और पेचिस भी किससे संबंधित है, तो आंत से संबंधित रोग है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है, पेट में दर्द, मल में चिपचिपाहट। ठीक है, ये अपना पेचिस रोग। उसके बाद में देखो डिप्थीरिया, ये मैंने आपको बताया था कि डिप्थीरिया एक खतरनाक रोग है। कैसा रोग है, खतरनाक रोग है। ठीक है, जो खतरनाक रोग होते हैं वो होते हैं जीवाणु जनित रोग होते हैं। कैसे होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये श्वसन नली से संबंधित रोग है। कैसा रोग है, श्वसन नली से संबंधित रोग होता है। इसमें दम घुटना, अब देखो या तो ये याद रख लो कि श्वसन नली से संबंधित है, या फिर याद रख लो कि दम घुटने से संबंधित रोग है। ठीक है, अब देखो डिप्थीरिया है, ये श्वसन नली से संबंधित है। अब श्वसन नली में क्या होगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी, तो क्या हो जाएगा, दम घुटने लग जाएगा। दम घुटना और तीव्र ज्वर जो है इसका एक सिम्टम्स है। उसके बाद में देखो क्षय रोग मतलब टीबी। ठीक है, टीबी रोग है। अब टीबी कैसा रोग है, एक खतरनाक रोग है, इसलिए ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित भी एक विज्ञापन दूरदर्शन के ऊपर आता था। ठीक है, कि टीबी जो है संक्रामक रोग नहीं है, इनसे दूरियां ना बनाए, मतलब इस टाइप से एक ऐड आता था, उसमें बताया था डॉट्स। ठीक है, डॉट्स इसका इलाज बताया जाता था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि रोगी जो होता है उसको खांसी आना स्टार्ट हो जाता है। अब खांसी आ रही है, इसका मतलब दिक्कत कहां पर हो रही है, फेफड़ों के अंदर दिक्कत हो रही है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। और इसका रोग का जो इलाज जो है वो क्या होता है, डॉट्स प्रणाली जो है इसका इलाज होता है। मुख्यतः प्रभावित क्या, फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जब एक दूरदर्शन के ऊपर जो ऐड आता था ना, उसी के अंदर इसका सब कुछ बताया जाता था कि इसके अंदर जो रोगी को है खांसी आती है तो उनके बलगम जो होता है उसको जमीन के अंदर जो है बूरना पड़ता है। ठीक है, देखो सेम वही चीज जो है यहाँ पर बताई गई है। रक्त में जो है थूक में रक्त का आना, ये क्यों होता है, ये क्षय रोग के अंदर होता है। और क्षय रोग किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित रोग है। ठीक है, अब देखो बार्टयूलिज्म। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ये अपने तंत्रिका तंत्र और श्वास लेने में पीड़ा, मतलब ये दोनों का मिक्स है। देखो तंत्रिका तंत्र प्लस श्वसन, श्वास से संबंधित रोग है, ये दोनों के अंदर दिक्कत हो जाती है। जैसे तंत्रिका तंत्र किससे, कुष्ठ रोग था एक तो, ठीक है, और एक था अपना एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स तो अपना लीवर से संबंधित था। ठीक है, अब देखो एक कुष्ठ रोग था, और एक अपना यहां पर देखो सिफिलिस रोग है। ठीक है, सिफिलिस रोग है।
ठीक है, और एक अपना रेबीज रोग था, वो भी इसी से संबंधित था। ठीक है, अब देखो निमोनिया, निमोनिया के अंदर देखो जब छोटा बच्चा होता है ना 10 12 13 साल का, तब तक उसको क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको निमोनिया बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और ये सेम दिक्कत अगर रहती है तो उसको बोलते हैं अस्थमैटिक प्रॉब्लम, मतलब अस्थमा बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसका मतलब ये किससे संबंधित होगा, ये फेफड़ों से संबंधित होगा। तो देखो फेफड़ों में जल भर जाना, तीव्र ज्वर आना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर जो है फेफड़ों के अंदर कफ बनना स्टार्ट हो जाता है। कफ बनने का मतलब क्या हो गया, फेफड़ों के अंदर जल भरना स्टार्ट हो जाता है। और सांस लेने में दिक्कत है, इसका मतलब किससे संबंधित होगी, फेफड़े से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, और डिप्थीरिया जो है ये श्वसन नली से संबंधित है। देखो फेफड़े और श्वसन नली थोड़ा सा अलग अलग चीज है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो टिटनेस रोग। ठीक है, टिटनेस रोग किससे संबंधित है, देखो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और मांसपेशियों से संबंधित है। अब कैसे याद करेंगे, देखो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टिटनेस रोग ऐसा भूत जैसा रोग है। मतलब कैसा रोग है, ऐसा जब उसके संक्रमण स्टार्ट होता है तो ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि इसके अंदर कोई भूत आ गया, मतलब शरीर मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। भी शरीर मुड़ रहा है, इसका मतलब मांसपेशियों के अंदर क्या हो रहा है, संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है और तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अब भूत वगैरह का जब प्रॉब्लम होता है तो किसके पास में जाया जाता है, मतलब जनरली लोग कहां पर जाते हैं, तांत्रिक के पास में जाते हैं। तो टिटनेस रोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और मांसपेशियों से संबंधित रोग है। इसके अंदर देखो क्या होता है, शरीर में झटके लगना। भाई झटके लगना मतलब अचानक से ऐसी हरकत अगर कोई करेगा तो वो कैसे लगेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई भूत की प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मूवी थी देखो 1920, इसके अंदर जो सिम्टम्स जो दिखाई जाते हैं, मतलब जो भूत होता है उसके जो सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, मतलब कि उसके शरीर मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, बहुत अजीबोगरीब उसमें हरकतें की जाती है। तो वो 1920 मूवी के अंदर जो हरकतें होती है वो सेम टू सेम टिटनेस रोग जो होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं उससे मिलती जुलती सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब ये टिटनेस रोग होता क्यों है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इससे देखो कौन सा रोग होता है, एक कुष्ठ रोग हो गया, एक रेबीज रोग हो गया। ठीक है, एक सिफिलिस भी हो गया। सिफिलिस तंत्रिका और जननांग दोनों से संबंधित है। और एक टिटनेस रोग भी इसमें अंदर हो गया, टिटनेस। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र नाम बहुत सोच के रखा गया है भाई, तांत्रिक और तंत्रिका तंत्र दोनों से मिलता जुलता जो नाम है। इसका रीजन देखो क्या है, देखो जब कुत्ता खाता है ना तो लोग इधर उधर कहां पर जाते हैं, झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, मतलब तांत्रिकों के पास में चले जाते हैं। और इन्फेक्शन कहां पे, तंत्रिका तंत्र के अंदर है। टिटनेस जब रोग होता है तो वो बिल्कुल ऐसा रोग है जिसके अंदर ऐसा लगता है जैसे भूत वगैरह का इसके अंदर कोई सिस्टम हो गया। तो वो कहां पर जाते हैं, झाड़ा लगवाने चले जाते हैं। ठीक है, तांत्रिक के पास में चले जाते हैं। तो देखो टिटनेस भी क्या हो गया, टिटनेस भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो गया। अब कुष्ठ रोग जब होता है ना तो उसके अंदर स्किन गलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्किन जो होती है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उनको यूं लगता है कि कुछ ना कुछ जो है इनके ऊपर कोई जादुई प्रक्रिया की गई है। तो फिर वो कहां पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तांत्रिक के पास में चले जाते हैं। इसीलिए तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग जो है कुष्ठ, रेबीज, सिफिलिस और टिटनेस रोग है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये देखो ये दिमाग की बीमारी होती है, ये होती है दिमाग से संबंधित। देखो अपना जो सिर है ना, दिमाग, वो क्या है, दिमाग जो है हड्डियों से घिरा हुआ है। ठीक है, हड्डियों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या अपना ब्रेन है, बीच में क्या होती है, हड्डी होती है और एक लिक्विड भरा होता है। तो उस लिक्विड के अंदर जब कोई दिक्कत हो जाती है तो देखो मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने को क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस में से मस्तिष्क, तो क्या इन्फेक्टेड क्या होता है, मस्तिष्क जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देखो इसमें क्या होता है, देखो बेहोशी आना, मस्तिष्क की झिल्ली में शोध या सूजन। अब जब मस्तिष्क की जो बीमारियां होती है ये सबसे खतरनाक बीमारियां होती हैं, मतलब इनका जो दिक्कत जो होती है वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। तो जब इनकी झिल्लियों के अंदर सूजन आती है तो इंसान जो है अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में देखो खसरा। ठीक है, ये देखो खसरा रोग है। ठीक है, खसरे के अंदर देखो क्या होता है, आंख व नाक में से द्रव का बहना, मतलब आंखों से पानी आना, नाक से बहुत ज्यादा पानी आना।
तो क्या हो जाता है, खसरा रोग अपने को हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है, ज्वर आना, खराश और नेत्रों में जलन। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज है। जैसे अपने बुखार के अंदर नॉर्मली क्या होता है, नाक का बहना होता है, तो नाक के साथ में इसमें आंख का बहना भी इसमें साथ में होता है। अब देखो रेबीज रोग ये आ गया, देखो तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, इसमें देखो कौन कौन सा रोग है, एक तो कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, एक रेबीज हो गया, ठीक है, और एक सिफिलिस रोग भी हो गया, सिफिलिस, ठीक है, एक टिटनेस रोग हो गया, टिटनेस। ठीक है, तो ये 4 रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसमें देखो क्या होता है, इसके अंदर पानी से भय, व्यक्ति जो है इसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब पानी से डरने लग जाता है, पानी को देखते ही वो डरना स्टार्ट हो जाता है। रेबीज रोग होता क्यों है, ये होता है कुत्ते के काटने के कारण, और इसका रोगजनक देखो रेहेब्डो वायरस, और वायरस है इसका मतलब विषाणु जनित रोग होगा, ये विषाणु जनित रोग ये होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब देखो एक रोग आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू रोग सुना होगा, जिसके अंदर जो है स्कूलों के अंदर जो है मतलब एक होना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण से क्या है कि हाथ वगैरह मिलाना जो होता है वहां पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब मना हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर फेफड़े जो होते हैं, मतलब श्वसन तंत्र के अंदर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और बहुत ही जल्दी रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब जिस टाइम इसका इलाज नहीं था तो 3-4 दिनों के अंदर जो है आदमी फ्री हो जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्लू के अंदर क्या होता था, फ्लू का मतलब क्या होता है, देखो फ्लू का मतलब वैसे बेसिकली होता है बुखार। ठीक है, अब देखो बुखार के अंदर फेफड़े और श्वसन तंत्र और हृदय ये तीनों क्या होते हैं, ये इफेक्टेड होते हैं। अब देखो इसके अंदर देखो खांसी आना, बुखार आना, घबराहट और भूख की कमी होना। भूख की कमी होगी तो फिर उसके अंदर क्या होती है, कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है, और इससे उसकी एंटीबायोटिक कैपेसिटी कम हो जाती है, और कम होते 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 वो क्या होते हैं, श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद में देखो जुखाम, कोल्ड, ये तो आपने सुना होगा। जुखाम के अंदर देखो क्या होता है, वो नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, गले के अंदर और फेफड़ों के अंदर दिक्कत होने लगती है। मतलब कि जब जुखाम ज्यादा हो जाता है तो अपने को देखो सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब फेफड़ों से संबंधित रोग भी है, और गला भी वहां पर खराब होता है, तो गले से संबंधित भी ये रोग है। और देखो कान से संबंधित कैसे, तो जब जुखाम होता है तो आपको यूं लगता होगा कि कान के अंदर एक अलग टाइप की आवाज आती है, ठीक है, एक अलग टाइप की आवाज आती है, तो कान से संबंधित भी ये रोग होता है। तो देखो नाक का बहना, खराश और सिर दर्द, ये क्या है, ये इसके सिम्टम्स हैं, इसके जो है लक्षण है। अब देखो हेपेटाइटिक, देखो ये पीलिया, अरे पीलिया का प्रकार ही होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, काफी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस और पीलिया एक ही बात है। ठीक है, और किससे संबंधित होते हैं, तो ये लीवर से, मतलब यकृत से संबंधित बीमारी अपनी होती है। ठीक है, तो देखो एक और अपने इसके अंदर एंथ्रेक्स पढ़ा था ना, एंथ्रेक्स। ठीक है, देखो एक रोग और पढ़ा था इसमें, एंथ्रेक्स पढ़ा था, देखो ये भी लीवर से संबंधित है, एंथ्रेक्स। ठीक है, तो यकृत से संबंधित देखो कौन कौन से रोग हो गए। ठीक है, एक तो हो गया पीलिया, ठीक है, और एक हो गया एंथ्रेक्स, ठीक है, और एक हो गया हेपेटाइटिस। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इसमें भूख नहीं लगती और कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती। तो देखो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि लीवर क्या करता है, लीवर अपने शरीर के अंदर जो खाना खाया जाता है तो अपने को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अब ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को ये क्या करता है, स्टोर करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर के अंदर स्टोर कर लेता है। अब जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ती है वो शरीर में सप्लाई करता रहता है, जहां जहां पर उसको जरूरत पड़ती है वहां वहां पर ये क्या करता है, सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो यहां पर क्या होगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, मतलब इंसान को भूख तो नहीं लग रही लेकिन शरीर को तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो लीवर क्या करेगा, सारी ऊर्जा उसको सप्लाई कर देगा। अब सप्लाई कर देगा तो लीवर के पास में तो अब एनर्जी बची नहीं, लेकिन शरीर को तो एनर्जी की आवश्यकता है और भूख लग नहीं रही, मतलब खाना इनटेक तो हो ही नहीं रहा है, तो लीवर जो क्या करता है वो एनर्जी देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने के बाद में क्या होती है, कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब एनर्जी शरीर के पास में नहीं बची है, और लेकिन फिर भी अपने को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो लीवर अपना वीक हो जाता है, फलस्वरूप अपने को क्या होता है,
कोई ना कोई बीमारी, गैस या फिर हेपेटाइटिस, कोई ना कोई बीमारी अपने को यहाँ पर फिर देखने को मिलती है। अब देखो चेचक, अपनी देसी भाषा में बोले तो ये माता जो रोग बोलते हैं, छोटी माता जो रोग बोलते हैं, वो चेचक को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो संपूर्ण शरीर पर फफोले होना स्टार्ट हो जाता है, पूरे शरीर पर क्या हो जाता है, फफोले होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके ऊपर क्या होती है, ज्वर, पीड़ा और मतलब तेज बुखार आता है, और इनके ऊपर दर्द व जलन होती है। देखो पोलियो, वो था पीलिया, ठीक है, यहां पर क्या है, पोलियो, ठीक है, दोनों एक जैसी चीजें हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे नाम है, ठीक है, लेकिन इसमें देखो पोलियो होता क्यों है, ये होता है तंत्रिका तंत्र के कारण से। देखो तंत्रिका तंत्र के कारण से ये रोग अपने को होता है। अब देखो तंत्रिका तंत्र के कारण से और कौन सा रोग था, एक था कुष्ठ रोग था, एक टिटनेस था, ठीक है, एक रेबीज रोग था, ठीक है, एक सबसे लास्ट याद रखेंगे सिफिलिस रोग था, ठीक है, एक और अपने एड ऑन हो गया, ये हो गया पोलियो। पोलियो जो है ये भी इसके अंदर अपने एड ऑन हो गया है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये देखो विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित, ये भी विषाणु जनित है, पीलिया भी विषाणु जनित है, खसरा, मीजल्स, ये क्या है, ये सारे विषाणु जनित रोग अपने होते हैं। अब पोलियो क्यों, तंत्रिका तंत्र के कारण से होता है। अब देखो इसके अंदर देखो पोलियो जब होता है तो आपने सुना होगा कि एक साइड का जो शरीर होता है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब मांसपेशियां एकदम संकुचन जो होता है वो बंद हो जाता है, मांसपेशियों में संकुचन की दिक्कत आती है, हाथ व पैर में लकवा हो जाता है, लकवा हो जाने का मतलब वो काम करना बंद कर देता है। अब देखो गलसुआ, देखो गलसुआ का मतलब क्या, गले से संबंधित है, किससे संबंधित है, गले से संबंधित। गले के अंदर क्या होती है, मतलब ये लार ग्रंथियां जो होती है गले से, थोड़ा सा अपने ट्रिक लेकर याद कर सकते हैं कि गलसुआ मतलब गले की ग्रंथियों से संबंधित, मतलब ग्रंथियां कौन सी, लार ग्रंथियों से संबंधित। वैसे लार ग्रंथियां कहां पर होती है, लार ग्रंथियां अपने मुंह के अंदर होती है, जीभ के अंदर होती है, जबड़े के जहां पर जॉइंट्स होते हैं वहां पर जो अपनी लार ग्रंथियां होती है। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो मुंह के अंदर से एक लार जो है वो स्त्रावित होना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या होती है, वही अपनी लार ग्रंथियां होती है। अब देखो लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, सिर दर्द हो जाता है और बंदे होने की संभावना, ठीक है, बंदे होने का भी खतरा इसमें रहता है। अब देखो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्यों होता है, श्वसन तंत्र के कारण से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो श्वसन तंत्र के कारण से होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र के कारण से होता है। अब देखो नेक्स्ट है अपना हर्पीज, ये देखो ये एक हर्पीज वायरस होता है, ठीक है, हर्पीज वायरस होता है, ठीक है, मतलब विषाणु जनित रोग है, और ये त्वचा व श्लेष्मा कला के अंदर सूजन आ जाती है, त्वचा में जलन, बेचैनी और शरीर पर क्या हो जाते हैं, फोड़े यहाँ पर हो जाते। उसके बाद में देखो पराग ज्वर, ठीक है, ये जो ज्वर है, ज्वर कहाँ पर आता है, शरीर के अंदर आता है, बुखार तो पूरे शरीर के अंदर आता है, तो संपूर्ण शरीर जो होता है इसके अंदर इन्फेक्टेड होता है, देखो बुखार आ जाता है, कमजोरी आती है और चिड़चिड़ापन इसके अंदर रहता है। अब देखो ये जो है एथलीट फुट, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण से होता है, मतलब कवक, शायद कवक बोलते हैं हिंदी में इसको, फंगल इन्फेक्शन के कारण से होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखो फुट है, फुट है इसका मतलब पैर के अंदर जो होता है वो दिक्कत करता है, त्वचा में खिंचाव, जलन, दर्द, ठीक है, ये होते हैं एथलीट फुट। और इन्फेक्शन कहाँ पे, इन्फेक्टेड एरिया है वो पैर है। उसके बाद में देखो छाले, छाले कहाँ पर होते हैं, गले के अंदर या फिर मुंह के अंदर होता है, इसमें दर्द, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना। देखो भूख तो अपने आप ही नहीं लगेगी क्योंकि जो मेन जो गला है, गले के अंदर ही वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। डेंगू, ये देखो डेंगू, अब ये डेंगू क्यों होता है, ये होता है वायरस जनित, ये भी क्या होती है, खतरनाक बीमारी होती है। मैंने आपको बताया था कि जो जो खतरनाक बीमारियां हैं वो सारी की सारी जीवाणु जनित होती है, ठीक है, जीवाणु जनित। लेकिन डेंगू जो है, डेंगू वायरस जनित है, ठीक है, डेंगू वायरस जनित है, क्योंकि डेंगू के अंदर कौन सा वायरस होता है, डेंगू का रोगजनक कौन है, डेंगू वायरस, डेंगू वायरस। तो ये तो अपने को पहले से ही वायरस इसमें साथ में आ रहा है, तो अपने को ध्यान रखना है डेंगू विषाणु के कारण से होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, संपूर्ण शरीर के अंदर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो चिकनगुनिया, देखो चिकनगुनिया भी एक
किसी समय में काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी के अंदर थी। इसके अंदर क्या होता है कि जब चिकनगुनिया होता है तो जो जॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत भयंकर दर्द उसके अंदर रहने लगता है। ठीक है, तो चिकनगुनिया इसके अंदर क्या होता है, हाथ और पैर के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, जोड़ों में दर्द और ज्वर। ठीक है, तो टोटल मिला के ये अपने 31 जो बीमारियां हैं, 31 में से लगभग 24-25 के करीब अपने पीछे जो है पिछली क्लास के अंदर पूरा जो बात कर चुके हैं। तो ज्यादा जो आपको याद करना पड़ेगा वो जो नई चीजें हैं उसमें अपने को ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज श्वसन तंत्र वाले जो रोग है ना, इनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बाकी जो रोग है उसके अंदर जो अपने याद कर चुके हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र वाले। ठीक है, और साथ साथ में कौन से जीवाणु जनित है, कौन से विषाणु जनित है, ज्यादातर अपने इसके अंदर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक अपना पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। इसका मतलब अभी तक 2 टॉपिक हुए हैं और 5 प्रश्न आपके 30 में से कंफर्म यहाँ पर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।